सो वन सेकंड गाइस, मोस्ट में आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले भाई रीचेक के बारे में और हमारा जो क्या है ग्रेस मार्क्स रहने वाला है। इस टॉपिक पे डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तरह तरह के डाउट्स पूछ रहे हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या है रीचेक के बारे में बात करते हैं, रीचेक का रिवोल्यूशन। तो रीचेक जो होता है डियर, कोई भी स्टूडेंट्स हो जिसके क्या है मार्क्स कम है, या जिसको लगता है कि क्या है मेरे मार्क्स कम है या ज़्यादा है, जिसको भी कोई भी हो वो रीचेक करवा सकता है। सिंपल सी बात है। रीचेक आप पास भी हैं, बैक लगी है या नहीं लगी है, तो रीचेक किसी भी क्राइटेरिया में आप करा सकते हो। रीचेक में होता क्या है, कापी आपसे कापी क्या होती है आपकी भाई फिर से चेक होती है। और रीचेक की फीस क्या है भाई 500 रुपये रहने वाली है। जैसे कि उस बार एक बार क्या है 250 थी, जब क्या स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था, खैर वो बात अलग है। लेकिन क्या है 500 रुपये रीचेक के लगते हैं। अब मैं बात करता हूँ वो स्टूडेंट्स क्या है कि जिनके क्या है जिनमें शोर कर रहा है भाई ग्रेस मार्क्स। क्या है ग्रेस मार्क्स, क्या होता है ग्रेस मार्क्स, हटाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ग्रेस मार्क्स वो होता है, जैसे कि आपके रिजल्ट में लिख के आ रहा होगा पास विद ग्रेस। क्या है पास विद ग्रेस 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मैं आपको ग्रेस का सबसे पहले क्राइटेरिया बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, उसको मिल गया। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ग्रेस का क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल जो ग्रेस मार्क्स मिलता है वो मैक्सिमम क्या है आपका 10 मार्क्स मिलता है। क्या टोटल आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स मिलता है। और यदि आपकी दो पेपर दो से ज़्यादा बैक लगी है तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला जाएगा। क्या है ग्रेस मार्क्स कब दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। ग्रेस मार्क्स मतलब होता है कृपांक, कृपा का अंक। इसमें क्या होता है डियर, आपको यदि कृपांक मिला है तो उसमें आप पास हो जाते हो, और आपको क्या है बैक पेपर नहीं देना होता है या रीचेक रिवोल्यूशन नहीं कराना होता। मतलब कि आपकी बैक नहीं लगी। यदि आपको ग्रेस मार्क्स मिला है तो आपकी बैक नहीं लगी होती, और सर 10 मार्क्स मिलता है। और क्या है मैक्सिमम आपको क्या है, थोड़ा इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलता है, और किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लो आपकी 3 में बैक लगी है, तो आपको क्या है भाई ग्रेस मार्क्स मिलने वाला नहीं। लेट सपोज दैट आपकी क्या है 2 में बैक लगी है। क्या है 2 में बैक लगी है, और आपकी मान लीजिए एक सब्जेक्ट में नंबर है 8, ठीक है 8 नंबर है, या मान लीजिए लेट सपोज दैट आपकी क्या है 12 मार्क्स हैं। जबकि मैंने कहा क्या 10 नंबर मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स में मिलता है, लेकिन टोटल में मिलता है, क्योंकि दो में ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। टोटल 10 मार्क्स मिलता है। और किसी सब्जेक्ट में इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा मैथमेटिकली। किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है, लेट सपोज दैट 60 नंबर का है, ठीक है, तो केवल उसका 10% मतलब 6 नंबर ही कृपांक के रूप में दिया जा सकता है। लेट सपोज दैट आपका 12 मार्क्स है, तो आपको 8 मार्क्स ज़रूरत है पास होने के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स क्या है 20 मार्क्स मिलेगा तभी आप बाइक क्लियर कर पाओगे। तो वहाँ आपको भाई क्या है, अभी मैंने कहा था कि 10 मार्क्स मिलता है, तो वो मैंने बताया था कि दो पेपर में कम से कम ग्रेस मार्क्स मिलता है, और क्या मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलता है। और एक पेपर में जैसा कि समय 60 मार्क्स का हो रहा है पेपर, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उसका मैक्सिमम आपका 6 मार्क्स ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो यदि 60 नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी 6 मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि 10% इतना ही हुआ। तो इस चीज़ को आप क्राइटेरिया को समझ लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने कहा 10 नंबर मैक्सिमम बढ़ जाते हैं कृपांक, और कृपांक आपको ग्रेस मार्क्स तभी दिया जाता है जब क्या है, जब ग्रेस मार्क्स मिल जाने पे क्या है आप मान लीजिए क्या है आप क्या है पास हो जाते हैं, आप बैक क्लियर कर जाते हैं, तभी मिलता है। ऐसे ही नहीं, मान लीजिए 3 में बैक लगी है, और आप सोच लीजिए कि क्या है हमें क्या है एक में 16 मार्क्स हैं, और एक में क्या है हमारा 17 मार्क्स है, हमें ये 20 मार्क्स हो जाए तो हमारे बैक क्लियर हो जाए। तो ऐसा नहीं है। क्या है ऐसा नहीं है, 3 में बैक लगी तो एक में कुछ नहीं मिलेगा, जबकि भाई क्या है टोटल मार्क्स 10 मिलते हैं, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में 6 मार्क्स, या कैसे तो उस सब्जेक्ट का 10% ही मिलता है। तो ये ग्रेस वाला मार्क्स हो गया कि हाँ किसको कब मिलता है, और थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैक्सिमम भाई 10 ही मार्क्स मिल सकते हैं आपको, और किसी एक सब्जेक्ट में उसका उस सब्जेक्ट का टोटल का केवल 10% ही मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिला होगा। अब देखेंगे 5 से 6 नंबर ही मैक्सिमम क्या है ग्रेस मार्क्स मिला होगा। ऐसा नहीं ग्रेस मार्क्स 8 लिखा होगा, ग्रेस मार्क्स 6 लिखा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कि पहले 17 मार्क्स पे पासिंग होती थी, तो क्या है 12 से 5 मार्क्स मिलता था। खैर इस पे क्या है इस बार जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के उनके लिए क्या है 6 मार्क्स मैक्सिमम ग्रेस में मिलता है। और इसमें क्या आता है आपको बैक नहीं देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेस को हटाना चाहिए या नहीं, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ग्रेस का मैंने क्राइटेरिया बता दिया किसको मिलता है किसको नहीं। तो अब ग्रेस को हटाना चाहिए नहीं। जैसे मान लीजिए आप थर्ड ईयर में, सबसे पहले थर्ड ईयर वाले को बात करते हैं। लेट सपोज दैट आप थर्ड ईयर में हैं, आपको क्या है आपको थर्ड ईयर में है, और आपको क्या है ग्रेस मार्क्स मिला है, 4 से 5 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है, और आपको पास कर दिया। अब इस कंडीशन में आप मान लीजिए रीचेक डलवाते हैं, ये सोचते हैं रीचेक डलवाएं, तो रीचेक मान लीजिए डलवाते हैं भाई, तो आपकी क्या होती है, मान लीजिए लेट सपोज दैट कि आपकी क्या है रीचेक क्लियर नहीं होती, और आपके और मार्क्स कम हो जाते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, अब तब इस कंडीशन में आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाओगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपकी आएगी 2 मार्कशीट। तो वो क्या है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो भाई कि हाँ मैंने क्या है मैंने ही काफ़ी अच्छे से लिखी है, मैंने सब कुछ अच्छे से किया है,
तब जाकर डियर क्या है, तब जाकर के आप कराइएगा अपना जो थर्ड ईयर को स्टूडेंट्स हैं, तब जाकर के आप क्या कराइएगा, आप भाई क्या है रीचेक कराइएगा। नहीं मान लीजिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप स्पेशल बैक में आ जाओगे, और स्पेशल बैक में आ जाओगे तो जाहिर सी बात है भाई आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और 2 मार्कशीट मिलने वाली। अब यह है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज दैट क्या है आप किया है, आपने क्या है आपको ग्रेस मार्क्स मिला है, तो आप चाहते हैं ग्रेस मार्क्स हटाना, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की आएगी, मतलब फर्स्ट ईयर की आएगी, तो भाई जाहिर सी बात है नीचे क्या है ग्रेस मार्क्स लिखा होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहता है। लेट्स सपोज दैट देख लीजिए ये रिजल्ट है, इसको देखिए ये क्या है, जस्ट 1 मिनट। तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट है भाई, ये क्या है ग्रेस मार्क्स मिला है, इसको 5 मार्क्स मिला है ग्रेस मार्क्स। अब क्या है मान लीजिए कि अब क्या है कि ये रीचेक करवाते हैं या रिवोल्यूशन करवाते हैं। रीचेक रिवोल्यूशन वही होता है, रिवोल्यूशन पहले होता था जिसमें कापियों में मार्क्स जोड़े वगैरह जाते। खैर अब रीचेक होता है अकेले, तो यही सही चीज़ें हैं। तो इसमें भाई क्या है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने का क्या है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आप क्या है, आपकी क्या है कि ग्रेस मार्क्स आपको मिला है, तो आपकी क्या है, आपके जो मार्कशीट है भाई उसमें पास विद ग्रेस ऐसे ही लिख के आएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। खैर थर्ड ईयर में जाओगे तो वो जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर के हैं तो ग्रेस लिखा है, तो इसको हटाना चाहते हो तो भाई यार जाहिर सी बात है रीचेक करवाओ, और रीचेक में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ये पास विद ग्रेस हट जाएगा, पास विद ग्रेस हट जाएगा, नहीं तो ये लिखा रहेगा। बाकी खैर थोड़ा बहुत होता है कि कभी कभी कोई मार्कशीट देखता है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी इसमें क्या है, अब इस कंडीशन में यही भाई पास लिखा है तो आप पास हैं, इसमें बैक पेपर देने का कोई वो नहीं है कि आप बैक पेपर देंगे, क्योंकि पास लिखा है, बोर्ड ने ही आपको पास किया है, तो पास विद क्या है ग्रेस है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लगता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मेरा ना मार्क्स बढ़ जाएगा तो मैं रीचेक डाल देता हूँ। अगर आप मान लीजिए रीचेक डालते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते तो आपको बैक पेपर देना होगा। क्या है भाई, बैक पेपर देना होगा, इतना तो आप समझदार हो। तो यदि आप क्या है, यदि आप हटवाना चाहते हो, क्या हटवाना चाहते हो भाई अपने मार्क्स में क्या है ग्रेस मार्क्स, आप इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कंपनियों में थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बोर्ड खुद देता है मार्क्स, क्योंकि आपकी क्या है आपकी बैक क्लियर हो जाए। और सबको ग्रेस मार्क्स मिलता नहीं, क्योंकि जिसकी गाड़ी आराम से एकदम निकल रही हो उसी को मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपको 3-4 में बैक लगी है और आपके मार्क्स बहुत, मान लीजिए 8-8 मार्क्स हैं आपके, क्या है 10 मार्क्स हैं जबकि 20 मार्क्स चाहिए आपको, तो उस कंडीशन में मार्क्स मिलते नहीं है ग्रेस मार्क्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है तो पूछ लेना। तो आई आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि रीचेक करवाना चाहिए, रिवोल्यूशन करवाना चाहिए या नहीं। बाकी थर्ड ईयर वाले के लिए मैंने बता दिया कि यदि आप करवाते हो, आपको कॉन्फिडेंस है नहीं, तो बैक लगेगी, स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाओगे, 2 मार्कशीट बनेगी, तो ये सारी चीज़ें रहनी। खैर आपको कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं चीज़ें आपको बता दूँगा। ओके डियर।